रखा घर में मंदिर ना परिवार देगा, बचे लड़का जब तो वह मिट्टी करेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर बृहस्पति ग्रह भाव नंबर 7 में बैठा है तो ऐसे इंसान को लाल किताब पिछले जन्म का साधु कहकर पुकारती है, जिसकी तपस्या अधूरी रह गई और उसे फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। आपको हर जगह समाज में इज्जत और बड़ाई मिलती है, समाज पूरा मान सम्मान देता है आपको। बस अपने घर या फिर अपने परिवार के सदस्यों से सम्मान मिलने में थोड़ी सी चूक रह जाती है। ज़िंदगी में सगे भाई बहन आपकी इज्जत करें, ऐसा नसीब किसी किसी को मिलता है, वरना ये कमी आपको हमेशा खलेगी। आप सबका साथ तन मन धन से निभाएंगे, परिवार हो या दोस्त। आपकी तकलीफ़ अपनी आप खुद की तकलीफ़ समझकर आगे बढ़ के काम करेंगे। बस जब आपकी बारी आएगी ना, तो सब कुछ आपको खुद ब खुद ही करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारी खुद ही निभानी पड़ेगी। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ अगर आपके घर में मंदिर है या आपने उसमें मूर्ति स्थापित की है या आप ठाकुर पूजा करते हैं, खास करके भाव नंबर 7 में बैठे बृहस्पति में, तो चाहे आप सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं या किसी भी धर्म से हैं, अगर आपने अपने धार्मिक प्रतीक को मूर्ति या धर्म ग्रंथ के रूप में अपने घर में स्थापित किया है, तो आपको आपकी औलाद का सुख हल्का हो जाएगा। या तो बेटा होगा नहीं या फिर उसकी चिंता हमेशा सताएगी। इसलिए आपको अपने घर में मंदिर बनाकर पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने घर में ज्योत जलानी चाहिए, बल्कि घंटियां तो हरगिज़ नहीं बचानी चाहिए, वरना ये आपकी खुद की घंटी बचा देगा। आप अपने घर में पूजा रूम या मेडिटेशन ये सब कुछ कर सकते हैं, इसका कोई वहम नहीं। अगर कोई त्यौहार है तो आप ज्योत भी जला सकते हैं और बाकी अपने रिचुअल्स भी कर सकते हैं, उसका भी कोई वहम नहीं। और ज़िंदगी में ये अगर आप अपने कपड़ों का दान देंगे तो लाल किताब ऐसा कहती है कि आप खुद नंगे हो जाओगे। इसलिए कभी भी किसी को कपड़ों का दान नहीं देना, और अगर आशा देना पड़े तो आपको उसमें से कुछ 10-20 रुपए लेकर देने चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वरना इसके जो परिणाम है वो आपको बहुत गंभीर भुगतने पड़ेंगे। जब तक आपकी पत्नी की कमाई चलेगी, आपकी किस्मत चलेगी, ऐसा भी लाल किताब में लिखा है। यानी कि औरत का धन और उसकी मेहनत की कमाई आपकी किस्मत की चाबी है। आप चाहे कितने भी ऊंचे घराने से संबंध रखते हों, आपकी पत्नी को नौकरी या कारोबार जरूर करना चाहिए। चाहे शौकिया ही करे, लेकिन उसकी आमदनी से ही आपकी किस्मत चमकेगी। पार्टनरशिप आपको हमेशा लाभ देती है, देगी भी। हालांकि इसके लिए कुछ और ग्रहों को भी देखना चाहिए, परंतु यहाँ बैठे बृहस्पति की वजह से आपको पार्टनरशिप का लाभ हमेशा मिलेगा। बृहस्पति आपको हमेशा लंबी पार्टनरशिप देगा। ज़िंदगी में एक काम मत करना जो आपको लाल किताब भी मना करती है, वह ये है कि कभी भी रमते साधु की संगत में मत पड़ना, वरना आप में वैराग्य आ जाएगा। घर गृहस्थी छोड़ने को तैयार हो जाओगे, ऐसे ख्याल आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा साधु संतों का संग भी नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है ये, लाल किताब में लिखा है कि इस इंसान को बिना मेहनत किए कभी भी रोटी नसीब नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि आप कभी बैठ के अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले पाएंगे, अपनी रिटायर लाइफ जी पाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। इनकम कमाने के लिए, पैसा धन संपत्ति कमाने के लिए आपको मेहनती होना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। और आपको जब भी आपके ऊपर कठिन समय आए तो आपको ज़िंदगी में हमेशा दैवीय सहायता, ईश्वरीय सहायता भी मिल जाती है।
ऐसा कम देखने को मिलता है कि इसके ससुर और इसके पिता का साथ कभी इकट्ठा रहे। अगर मिला तो एक ना एक को किसी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम या किसी तरह की लंबी बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये मैं अपने निजी अनुभव से भी आपको बता रहा हूँ। परदेश में बसने या वहाँ कोई कारोबार या वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करनी ज़िंदगी के बड़े सपनों में से एक सपना होगा आपका, और कभी कभी आप ऐसे सपने पूरे भी करेंगे और ज़िंदगी ऐसा मौका आपको ज़रूर देगी। अपनी बेटी को आप हमेशा एंजल की तरह, एक परी की तरह बना के रखते हैं, ये आप, और बहुत प्यार भी देते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अगर मंदा फल दे तो आपको ज़िंदगी में एक बार बहुत बड़े गंभीर इल्ज़ाम से आपका सामना ज़रूर करवाएगा। किसी तरह की, मैं समय की कम होने की वजह से कुछ चीज़ें बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखनी चाहिए ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप हालांकि फलेगी, लेकिन आपको सोच समझ के इसका डिसीजन लेना चाहिए। आगे आपको कुछ मैं उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खुद या आपकी पत्नी अपनी नाभि से नीचे कभी नीला वस्त्र या पैंट या कोई सलवार या चप्पल आदि ना पहने। जितना ज़्यादा संभव हो सके बारिश में नहाएं, और ख़ास करके अपने जो चोटी वाले स्थान को, जिसको हम लोग ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, उसे गीला कीजिए। ज़िंदगी में भूल के भी कपड़ों का दान नहीं करना। और आपकी पत्नी का या आपका अगर बृहस्पति खुद का है तो शादी का जोड़ा, बृहस्पति 7 वाले की पत्नी भी हो सकती है, और अगर बृहस्पति लेडीज़ का खुद का है तो उनका शादी का जो जोड़ा है उसे ड्राई क्लीन करवा के रखिएगा। यानी कि बिल्कुल शादी वाले समय जो आपने जैसा कपड़े पहने हैं बिल्कुल वैसे रखने से मंदा फल आएगा। भाइयों का सुख लेने के लिए आपको मूंगा पहनना चाहिए या मूंगा अपने पास हमेशा रखना चाहिए। घर में भूल के भी मूर्तियां स्थापित नहीं करनी, और ना ही आपको कभी ज्योत जलानी चाहिए। क्या कारोबार करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के कारोबार आपको हमेशा ज़िंदगी में फ़ायदा देंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ़ायदा देंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको फ़ायदा देगा। फोटोग्राफी के अंदर आप अपना बिजनेस चमका सकते हैं, किसी भी तरह से फोटोग्राफी से अगर रिलेट हो रहा है या मीडिया लाइन के साथ रिलेट हो रहा है। आप अच्छे मोटिवेटर और अच्छे स्पीकर के तौर पे भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोफेसर होना आपकी कुंडली में एक अच्छा योग बनाता है। हायर स्टडीज़ जो है अगर आपने की है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी योग हैं, ऐसे योग बन जाते हैं कि आपको उसकी जॉब मिले। और अंत में हमेशा की भांति मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह जिस पे अगर उसके मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो फल अपना चमका देगा, बहुत अच्छा देगा। उस पर अगर किसी मंदे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उसे किसी तरह से टक्कर पड़ रही है तो अपना फल मंदा कर देता है। तो मेरी बताई हुई बातों का फल या तो मंदा हो जाएगा या नहीं मैच करेगा। तो इसके लिए आपको एक तो उपाय करने चाहिए, और अगर फिर भी इत्तेफाक लग रहा है तो आपको अच्छे ज्योतिष आचार्य से लाल किताब के उससे परामर्श करके आपको अपनी कुंडली दिखाकर उसका उपाय करना चाहिए। दोस्तों, मैं लगातार कई एपिसोड से अपनी बृहस्पति के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग भाव में, आगे भी करेंगे और भी ग्रहों पे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे इन वीडियोस को फॉरवर्ड करके आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कोई बात रखनी हो तो आप हमें अपने नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।